हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बेसिकली मैं वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करूँगा जिसमें ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत आती है सॉल्व करने में। अब इसमें हमें क्या देखना है कि हमारे पास किस टाइप का क्वेश्चन है। अगर आपके पास यहाँ पर ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र नज़र आ रहा है, या ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र, या एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र, तो डेफिनेटली आपको एक सब्सटीट्यूशन करनी है। जैसे इस केस में अगर ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र है तो आप x को सब्सटीट्यूट करोगे a साइन थीटा के साथ, और यू कैन इवन डू इट विथ a कॉस थीटा, बट आई वोंट बी डिस्कसिंग दैट केस। आप इसको सब्सटीट्यूट करोगे a साइन थीटा के साथ, a स्क्र प्लस एक्स स्क्र, इसको सब्सटीट्यूट करोगे a टैन थीटा के साथ, और अगर आपके पास आ जाए एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र तो इसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे ए एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा के साथ। तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करेंगे? तो दिस इज योर इंटीग्रेशन गिवन एज 0 टू a। अब हमने सब्सटीट्यूशन क्या करनी है? ठीक है, सब्सटीट्यूशन करनी है हमें दिस फर्स्ट वन ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र की फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे x इज इक्वल टू ए साइन थीटा पुट करेंगे। तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, आपके पास आएगा dx इज इक्वल टू माइनस dx इज इक्वल टू a cos थीटा d थीटा। डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन थीटा इज cos थीटा। ओके, अब डेफिनेट में क्या करते होते हैं, जैसे हमने इसके चेंज किया हमने x को थीटा में, तो इसके जो डिफ्रेंशिएशन है वो उसका dx भी चेंज हो जाएगा d थीटा में, एज वेल इसके लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 0 इज इक्वल टू a साइन थीटा, और साइन थीटा इज इक्वल टू 0, और थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो लिमिट जब x इज इक्वल टू a होगी तो क्या आएगा a इक्वल्स टू a साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल्स टू 1, a कैंसिल हो जाएगा आपके पास, साइन थीटा इक्वल्स टू 1, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी पाई बाय 2, क्योंकि साइन पाई बाय 2 इज 1। ठीक है, तो आपको अब आपकी जो इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी वो क्या बन जाएगी 0 टू पाई बाय 2, 0 टू पाई बाय 2। अब dx की जगह क्या आएगा a cos थीटा d थीटा, अपॉन x की जगह क्या आएगा a साइन थीटा, प्लस रूट ऑफ a स्क्र माइनस एक्स स्क्र की जगह क्या आएगा a स्क्र साइन स्क्र थीटा। अभी काफ़ी बच्चों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी हमने ये क्यों किया था। अभी इसके आगे क्वेश्चन सिंपल हो गया आपका। कैसे? 0 टू पाई बाय 2। ठीक है, ऊपर आ जाएगा a cos थीटा d थीटा, नीचे आ जाएगा a साइन थीटा, प्लस स्क्वायर रूट में अगर आप देखो a स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कुछ इस तरह से। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज। अब ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है इट कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, आपके पास i की वैल्यू आ गई a cos थीटा d थीटा 0 टू पाई बाय 2 ऑफ कोर्स, a cos थीटा d थीटा अपॉन a साइन थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो क्योंकि अब रूट में है, नीचे वाला अगर डिनोमिनेटर देखो, न्यूमरेटर तो मैं एज इट इज ही लिख दिया मैंने, डिनोमिनेटर देखो a साइन थीटा प्लस, अब ये स्क्वायर है अंदर, बाहर रूट है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा a cos थीटा। ऑलराइट, नाउ
you are with 0 to pi by 2 a cos theta d theta upon a sin theta plus a cos theta. Now what next? If you remember, there is a rule in definite integrals that 0 to a f of x dx can be rewritten as 0 to a f of a minus x dx. तो आपका ये जो इंटीग्रेशन है, तो इसको मैं ये जो रेड में है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब इसी इंटीग्रेशन को हम रीराइट कैसे कर सकते हैं? 0 टू पाई बाई 2 a cos पाई बाई 2 माइनस थीटा डी थीटा अपॉन, अब क्या कर रहा हूँ मैं, जहाँ जहाँ थीटा आ रहा है उसको रिप्लेस किससे कर रहा हूँ मैं? पाई बाई 2 माइनस थीटा से, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। जहाँ 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 फंक्शन ऑफ x था वहाँ पर अब क्या बन जाएगा? फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स। ठीक है, तो नीचे भी क्या आ जाएगा? a साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस a कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो ये क्या बन गया आपका? 0 टू पाई बाई 2। अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? वो होता है साइन थीटा। तो ये बन जाएगा a साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय a कॉस थीटा प्लस a साइन थीटा। So let this equation be 2. Alright, now adding both these equations 1 and 2. Okay, so on left hand side you will get 2i equals to 0 to pi by 2. In numerator you will get a cos theta plus a sin theta, a cos theta upon a sin theta plus a cos theta d theta plus 0 to pi by 2 a sin theta d theta upon a cos theta plus a sin theta. These are the two equations we have added up. तो अगर इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 0 to pi by 2। अब डिनोमिनेटर देखा जाए सेम है, तो न्यूमरेटर को आप इजीली ऐड अप कर सकते हो। a cos थीटा प्लस a sin थीटा अपॉन क्या आ जाएगा? a cos थीटा प्लस a sin थीटा d थीटा। अब ये दोनों सेम हो गए, डैट कैन बी स्ट्राइक्ड आउट, तो ये पूरा कैंसिल हो गया आपका और ये भी कैंसिल हो गया। यू विल रिमेन विद 0 टू पाई बाई 2 d theta, that is equal to theta 0 to pi by 2. So applying limits you will get pi by 2 minus 0, that is equal to pi by 2. So you have got your answer as 2i is equal to pi by 2. This implies integration I equals to pi by 4. This is your answer. Thanks for watching the video.